आपका प्रशासन गुवाहाटी जैसे शहर में डेंगू इतना फैल चुका है कि कई लोगों की मौत हो गई। क्या कर रहा है आपका प्रशासन? और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि लापता सीएम और बेखबर सरकार। और काफ़ी अच्छा माहौल इस बार धुलाई विधानसभा में है कांग्रेस पार्टी का। सभी बूथों में कांग्रेस पार्टी का संगठन, बूथ कमेटियां बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का रवैया वर्तमान सरकार का और सरकार में रह चुके जो उस विधानसभा के विधायक और पूर्व मंत्री थे उनका रहा है, उससे वहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त है, परेशान है। जो एक मूलभूत सुविधाएं जो देनी चाहिए थी, जैसे सड़क, पानी, बिजली, अस्पताल, ये भी इतने सालों में वहाँ पर नहीं दी गई। धुलाई की जनता ने भर भर के प्रेम वहाँ की जो पूर्व विधायक थे उनको दिया। 5 बार विधायक बनाया, मंत्री बने, लेकिन उसका सिला उन्होंने वहाँ की जनता को ये दिया कि पानी की सुविधाएं नहीं है, अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं है, ऊपर से महंगाई इतनी हो चुकी है कि एक आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार का पूरा नियंत्रण खो चुका है। जो वायदे इन्होंने बारात के लिए किए थे, वो सारे वायदों के ऊपर सरकार फेल है। और आज यहाँ विशेष तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन जैसे मानो थम गया है। इतनी सारी जो योजनाएं यहाँ पर चल रही थी, उसमें से काफ़ी योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत जैसी योजना भी अभी बंद हो चुकी है, आप सब लोगों को पता होगा। ये दर्शाता है कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं असम राज्य के, इन्हें असम में कम और हिंदुस्तान में बाकी राज्यों में जहां चुनाव हो रहे वहां जाने में ज़्यादा रुचि है। और नतीजा ये है कि लापता सीएम और बेखबर सरकार, इस प्रकार की सरकार आपकी असम में चल रही है। सीएम लापता है, आए दिन दूसरे राज्यों में जाते हैं प्रचार करने के लिए, वहां जाकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अरे भाई, आप भी एक राज्य के सीएम हो, वहां क्यों नहीं करते? आपका प्रशासन गुवाहाटी जैसे शहर में डेंगू इतना फैल चुका है कि कई लोगों की मौत हो गई। क्या कर रहा है आपका प्रशासन? और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि लापता सीएम और बेखबर सरकार। तो साथियों, आने वाले दिनों में आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी का संगठन और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, सिलचर जिले का हो, बाकी 2 जिले के हो, सब हर मंडल में, हर बूथ में लगे हुए हैं यहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि चुनाव अच्छी तरीके से होगा। धुलाई में मेन मुद्दा मूलभूत सुविधाएं हैं। लोगों को जो सुविधाएं नहीं दे पाई अभी तक आपके विधायक और मंत्री, उनको हम काम करेंगे उनके ऊपर। जो योजना सीएम ने कल लेक्चर में कहा था कि कांग्रेस को बैल का साथ लेना चाहिए है, कांग्रेस बैल का साथ लेना चाहिए। बैल किसके साथ? कांग्रेस इज कंपेयर्ड टू अ काउ, मेल काउ। अच्छा, मेल काउ ओनली जो नहीं दाना खाता है, लेकिन जो जिसको दाना खिलाने के बाद वो दूध नहीं देता है, दूध देता है। शायद वो भूल गए। अभी वो बैल कहे, कांव कहे, जो भी कहे, इसी कांग्रेस पार्टी में वो पले बड़े हैं। इसी कांग्रेस पार्टी ने उनको राजनीति सिखाई, इसी कांग्रेस पार्टी ने उनको खड़ा रहना सिखाया, इसी कांग्रेस पार्टी ने उनको चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, राजनीतिक पहचान दी। तो ये तो वही हुआ कि भाई, कांग्रेस पार्टी को यदि हम अपनी माँ के समान समझेंगे तो उस माँ के बारे में इस प्रकार की बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है।
ऐसे ऊपर इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। आप भी हो, बीजेपी में हो, ठीक है, बीजेपी के पार्टी में बोलिए, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी थी कि जिन्होंने आपको बनाया, जो पहचान दी। तो आप वो कुछ भी कहें, उस कहने का क्या है, वो तो आप जानते हो कि आप मुझे सवाल कर रहे हैं। आपने उनको ये पूछना चाहिए था कि ये जो कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सवाल पूछे थे उसका जवाब दो। आप यहाँ पे सेक्रेटरीट बनाना चाह रहे थे, उसका क्या हो गया? आप बंगाली लोगों को नौकरी देना चाह रहे थे, उसका क्या हो गया? बराक के लोगों को आप नौकरी देने वाले थे, उनका क्या हो गया? इतनी सारी भर्तियां हजारों आपने वहाँ पे की, उसमें कितने लोगों को आपने यहाँ पे जॉब दिया? आपके यहाँ पर एक अच्छा अस्पताल भी नहीं है, उसके बारे में आपने क्या किया? ये मुद्दों के ऊपर आप डिलिमिटेशन में भी बराक की सीटें कम कर दी आपने। मंत्री आज एक भी बंगाली कम्युनिटी का मंत्री नहीं है आपके कैबिनेट में। हाँ, जो समाज आपके ऊपर इतना भर भर के आपको प्यार दे रहा है, उसको ये आप उसके ऊपर अन्याय कर रहे हो। इसके ऊपर तो सीएम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे कांग्रेस बैल है, गाय है, क्या है, वो तो देखा जाएगा। आप जिस पार्टी में हो और जिस पार्टी की आप सरकार चला रहे हो, उसका क्या हो रहा है, पहले उसका तो बताइए।